नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। हम छोटे छोटे पॉट में ही इन प्लांटों को लगा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो इसी पर रहेगी कि हम बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिन्हें अपने गार्डन में लगाएंगे और वो भी बहुत ही छोटे कंटेनर में। चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, किसी भी वेस्ट मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत सारे प्लांट में बताऊंगी जिन्हें आप छोटे छोटे बास्केट में या फिर छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल में लगा करके अपने गार्डन को बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इस समय कटिंग से सिंगोनियम बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। ये सिंगोनियम की नॉर्मल वाली वैरायटी है और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो ये प्लांट को मनी प्लांट के जैसे ही ग्रो किया जाता है और बहुत सारे कटिंग ले करके आप इसकी पानी में और छोटे पॉट में भी ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। बड़े होने पर ये देखिए थोड़े लैगी होने लगते हैं, तो इसकी आप इस तरह से कटिंग कर दें और छोटे छोटे पॉट में आप इसे लगाते ही रहें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं। नर्सरी पर आपको इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी देखने को मिलेगी और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये छोटे छोटे पॉट में ग्रो हो जाते हैं। ये देखो, ये 4 इंच का छोटा सा पॉट है और इसी में मेरे ये जो सिंगोनियम है ये लगे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोटे पॉट में भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो इसे आप लगा सकते हैं। इस समय कम देखभाल में चलने वाला ये प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट ये फर्न है। दोस्तों, ये प्लांट को इस समय आप डिवाइड करके नए नए प्लांट बना सकते हैं। इसकी रूट बहुत नीचे तक नहीं जाती है, ये देखो ऊपर ही इसकी रूट है और आप इसे ले करके नए प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पॉट में ये ग्रो हो जाएंगे। ये 6 इंच का पॉट है और ये पूरे पॉट को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। तो कम देखभाल में ये अच्छे ग्रो करते हैं। इसे ब्राइट लाइट में आप रखें और इस समय इसकी नई नई जो लीव्स है वो निकल करके आ रही है, तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएंगे। इस समय आप इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। दोस्तों, इस प्लांट को भी इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। छोटे पॉट में ये भी अच्छे ग्रो करते हैं और इस प्लांट को आप ब्राइट लाइट में रखें, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो फिलोडेंड्रॉन फैमिली से जितने प्लांट होते हैं इन सारे की एरियल रूट होती है और ये डिवाइड भी होते रहते हैं। तो इससे आप डिवाइड करके नए नए पौधे बना सकते हैं। तो ये नर्सरी पर थोड़े महंगे आते हैं, पर एक बार आप इसे लाएंगे अपने पास में तो ये इसके बहुत सारे नए नए प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट है और ये कम देखभाल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसे इस समय आप ला सकते हैं और अपने जो बालकनी है उसमें सजा सकते हैं। कहीं पर भी कम रोशनी वाले स्थान में आप इसे रखें, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, इस समय आप स्पाइडर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसकी नई नई ग्रोथ हो रही है, नई बेबीज़ निकल करके आ रही है और आप इसे ले करके छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये देखो, ये मेरा 4 इंच का पॉट है और इसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इसके रनर निकलते हैं और इसकी बेबीज़ को आप ले करके बहुत सारे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे कोई सा भी सॉइल मिक्सचर में आप लगा सकते हैं, बस वेल ड्रेन्ड सॉइल इसकी बनाइए और आप इसे लगा दें तो ये बहुत ही अच्छे से इस समय में ग्रो करेंगे। तो इस स्पाइडर प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट प्लांट ये एग्लोनिमा है। दोस्तों, एग्लोनिमा की बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे और सारे के सारे प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इस समय एक ले करके आएंगे और उससे बहुत सारे पौधे बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉट में ही अच्छे लगते हैं। ये देखो, जितना छोटे पॉट में आप इसे लगा करके रखेंगे उतने ही जल्दी ये नई नई बेबीज़ निकालते ही रहेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसे शेडी प्लेस में रखें, इसे बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे ब्राइट लाइट अब में आप इसे रखिए। पानी इसकी तभी आप दें जब इसे ज़रूरत हो। सॉइल सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें और इसके जो सॉइल है वो बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। इसका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा बना करके रखें और भुरभुरी सॉइल होने से ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैं इसकी सॉइल बिल्कुल ही भुरभुरी रखी हूँ। तो आप इस प्लांट को ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। कम देखभाल में ये चल जाते हैं और ब्राइट लाइट में और छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, ये सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट है। ये ड्वार्फ वाली है और इसे भी आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे।
ज़्यादा बड़े पॉट होंगे तो इसे ज़्यादा पानी मिलेगा और ये ज़्यादा पानी से ख़राब होने लगते हैं क्योंकि ये सकुलेंट हैं। और ये देखो छोटे पॉट में इसकी नई बेबीज़ बहुत ही अच्छे से निकल कर के आ रही है। तो इस तरह से ये डिवाइड होते ही रहते हैं और आप इसे छोटे छोटे पॉट में ही ग्रो करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और इसकी जो टॉल वाली वैरायटी होती है इसे भी आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा 5 इंच का ही पॉट है और इसमें देखिए ये टॉल वाली नॉर्मल वैरायटी की है ये, और ये बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी भी नई नई देखो बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज़ निकल कर के आ रहे हैं। तो इस तरह से छोटे पॉट में रखेंगे प्लांट को तो इसे कम पानी मिलेगा और कम पानी में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। ज़्यादा बड़े पॉट में रखेंगे तो इसे ज़्यादा पानी मिलेगी और ये ख़राब होने लगते हैं। तो आप इसे कम रोशनी में भी रख सकते हैं, रूम के अंदर भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इस प्लांट को आप किसी भी पॉट में ग्रो करें, पर सबसे अच्छा ये छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। ये ब्लैक जीजी है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और नर्सरी पर ये प्लांट थोड़े से महंगे आते हैं, पर इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और एक एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक लीफ से सॉइल में और पानी में किसी में भी ग्रो हो जाती है। तो आप इस तरह से एक लेकर के आएंगे और इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसके बल्ब होती है नीचे और इसलिए इस प्लांट को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती। जब ये सूख जाए बहुत अच्छे से तभी आप इसकी वाटरिंग करें। तो इसे आप रूम के अंदर भी रख सकते हैं, कम रोशनी में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्लांट को इस समय ग्रो करने का बहुत ही अच्छा मौसम है। नेक्स्ट प्लांट ये जेब्रा हवार्थिया है। दोस्तों ये प्लांट छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और आप इसे किसी भी वेस्ट में लगाएं तो ये बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। और इसकी नए नए बेबीज़ इस समय पर निकल कर के आ रही है। तो ये देखो नए ये जो बेबीज़ है इसकी निकल कर के आ रही है। तो ये इसे भी कम पानी चाहिए होता है और छोटे पॉट में लगाएंगे तो इसे पानी ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप इन सारे पौधों को ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही देखो ये सीडम ग्रास है। सीडम ग्रास को भी मैं इस तरह से वेस्ट में ही लगाई हूँ और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसमें कोई सा भी देखो होल नहीं किया हुआ है और इन सारे पौधों को कम पानी चाहिए होता है। तो आप किसी भी ऐसे वेस्ट में लगा करके कम वाटर में ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी इसकी कटिंग लग जाती है, बस आप इसे ब्राइट लाइट दें और ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे इस समय पर। नेक्स्ट प्लांट ये अरेलिया की ड्वार्फ वाली वैरायटी है। इस समय आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही छोटी कटिंग, इतनी छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाएगी। और इसे आप छोटे छोटे पॉट में लगा करके रखें। छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ये पूरे भरे हुए देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसकी नए नए लीव्स निकल करके आ रही है। और इस प्लांट को केवल ब्राइट लाइट में रखें, ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हार्डी प्लांट होते हैं तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्लांट ये लकी बैम्बू प्लांट है। इसे आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं और ये प्लांट छोटे पॉट में ग्रो हो जाते हैं। ये मेरा 6 इंच का पॉट है और बहुत सारी कटिंग मैं इसमें लगा दी थी एक साथ। और ये प्लांट पानी में भी ग्रो हो जाते हैं और सॉइल में भी ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए ये ग्रीन है और ये वाइट है और येलो है। ये 3 टाइप के जो लकी बैम्बू प्लांट है इसे आप लगा सकते हैं। इसे बहुत ही लकी माना जाता है और आप इसे घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। केवल इसे ब्राइट लाइट में आप रखिए और कम देखभाल में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। पानी में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। ये देखो बहुत सारी कटिंग मैं ले करके इसमें लगा दी हूँ और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। बिना मेहनत के ये चल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, आप कटिंग से इस प्लांट को ज़रूर ग्रो करें। कहीं भी आपको मिल जाए, नर्सरी से भी आप ला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं नर्सरी पर, तो इसकी प्लांट की आप बहुत सारी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये पीस लिली है, इसे भी आप छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा 5 इंच का पॉट है और इसमें ये देखो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और छोटे पॉट में रहेंगे तो ये बहुत जल्दी अपनी नई बेबीज़ भी निकालने लगते हैं। तो इसकी जो सफ़ेद फ्लावर होती है वो लंबे समय तक खिली भी होती है। इसे आप ब्राइट लाइट में रखें। बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है।
बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और इस प्लांट को अगर आप पानी नहीं देंगे तो ये अपने पत्ते थोड़े से झुका देते हैं। तो इस तरह से झुकी हुई जो लीफ होती है उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस प्लांट को पानी चाहिए। और इसे आप धूप में रखेंगे तो ये देखो इसकी जो पत्तियां हैं इस तरह से बर्न होने लगेगी। इसलिए आप इसे शेडी प्लेस में रखें, ब्राइट लाइट में रखें, बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इस समय इसे आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन नैरोस्केप है। ये प्लांट भी इजी टू ग्रो है, कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। और इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और छोटे छोटे पॉट में ये ग्रो हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसे आप शेडी प्लेस में ही रखें, ब्राइट लाइट में, और सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें। इसे खाद वगैरह बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे मैं जब लगाई हूँ उसके बाद से एक बार भी खाद नहीं दी हूँ। तो ये पौधे को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग मैं पानी में भी लगा के रखी हूँ, पानी भी इसकी रूट आ गई है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपको कहीं भी मिल जाए तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगा लें। ये पत्तियों का देखो कितने अच्छे ये देखने में लगते हैं। तो इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो छोटे छोटे पॉट हैं और उसमें ये प्लांट लंबे समय तक चल जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये पर्पल हार्ट है। इससे भी आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसे भी मैं शेडी प्लेस में ही रखती हूँ। और शेडी प्लेस में देखो ये थोड़े से ग्रीन हो जाते हैं। इसे 1-2 घंटे की धूप मिलेगी तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे ज़्यादा पानी ना दें, ज़्यादा पानी से ये थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। और इसकी देखिए कितनी नई नई इसकी बेबीज़ निकल कर के आ रही है। तो इस समय इसे आप लगा सकते हैं, तुरंत ये पॉट को कवर कर देते हैं। और छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट चल जाते हैं और इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये प्लांट। तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो होने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट प्लांट ये बेबी टियर्स है। ये भी छोटे छोटे किसी भी वेस्ट कंटेनर में ग्रो हो जाती है और इसकी आप इस समय में छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये प्लांट को बिना देखभाल के आप चला सकते हैं और पूरी गर्मी ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप लगा दें किसी भी वेस्ट कंटेनर में, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, खूबसूरत लगते हैं। इसे देखभाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन रेड कॉन्गो है। ये प्लांट को आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। ये मैं 5 इंच के कंटेनर में ग्रो की हूँ और ये प्लांट थोड़े स्लो ग्रो करते हैं, तो कम देखभाल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसके आप कटिंग लगा सकते हैं और छोटी छोटी जो इसकी बेबीज़ है वो भी साइड से निकलती रहती है और ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट ही है और इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो आप इसकी नई ग्रोथ जब होती है तभी इसकी कटिंग लगा लें। ऐसे फिलोडेंड्रोन की कटिंग आप किसी भी समय लगा लें, पानी में भी इसकी कटिंग लग जाती है और सॉइल में भी। इसे आप कोई सा भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये ड्रेसिना फैमिली से है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है और ये प्लांट आप इसे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं और छोटे गमले में भी। और ये ज़मीन पर होते हैं तो इसकी बहुत ही लंबी लंबी और बड़ी बड़ी प्लांट हो जाती है। पर आप इसकी कटिंग को छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। छोटे पॉट में मैं इसे कटिंग से लगा दी हूँ और ये देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये जैसे बड़े होते हैं इसके नीचे की लीव्स खाली होने लगती है, तो आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो इसे आप धूप में रखेंगे तो भी ये चल जाएंगे और शेडी प्लेस में रखेंगे तो भी ये चल जाएंगे। ये कम देखभाल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये टेबल टॉप अरिका पाम है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये छोटे छोटे ही होते हैं और छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और देखो ये तुरंत से ऐसे भर जाते हैं। आप इसे डिवाइड करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो घर के अंदर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे आप ब्राइट लाइट में रखें और इसकी जो सॉइल है वो आप वेल ड्रेन्ड बना करके रखें। इससे आप वाटरिंग ज़्यादा ना करें, जब सूख जाए मिट्टी तभी आप इसकी वाटरिंग करें। तो इस प्लांट को इस समय आप लगा सकते हैं, डिवाइड से नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। ये प्लांट थोड़े महंगे मिलते हैं, मुझे भी ये प्लांट नर्सरी में महंगे ही मिले थे, पर ये बहुत ही अच्छे इस समय में ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ इस समय अच्छी आ रही है और इसके नए नए प्लांट निकल रहे हैं। तो इस समय आप इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन लेमन लाइम है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसके जो लीव्स का कलर है वो लेमन के जैसा है और इसलिए इसका नाम लेमन लाइम है। और ये प्लांट को आप
किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और छोटे छोटे पॉट में भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मुझे भी इसकी कटिंग ही मिल गई थी और ये प्लांट कटिंग से ही लगे हुए हैं और अच्छी ग्रोथ हो रही है इस समय। ये वाली जो लीव्स है ये इस समय नए निकल करके आई है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल भी आसानी है इस पौधे को ग्रो करना, बस कहीं से आपको कटिंग मिल जाए तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं और ब्राइट लाइट में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्लांट मैं आज आपको बताई सारे के सारे कटिंग से लग जाएंगे और छोटे छोटे पॉट में ब्राइट लाइट में इन सारे प्लांटों को आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।